हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेबा क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन चैप्टर का एक टॉपिक है इंडिसेस एंड पावर। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और इसका जो एक्सरसाइज है रिवीजन 4, इसके हर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिसेस एंड पावर में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ रिपीटेडली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। मीन्स अगर एक नंबर अगर बार बार वह मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट में इंडिसेस के रूप में मीन्स पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे 2 टू द पावर 4। इसमें अगर हम लोग लिखें a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है तो a टू द पावर 7। ओके, मान लीजिए 32 दिया हुआ है तो 32 को अगर पावर में लिखना है, 32 क्या लिखना है पावर में, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो 32 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 5। तो इसमें ये जो 2 है वह बेस होता है और 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 को पावर बोलते हैं। ठीक है, इन 2 टू द पावर 5 2 इज द बेस, 2 इज द बेस एंड 5 इज द पावर, 5 इज द पावर। 2 बेस है और 5 क्या है, पावर है। और पावर को पावर बोलिए या आप उसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट पावर या एक्सपोनेंट, या इसका दूसरा नाम है इंडेक्स। ठीक है, तो पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए या इंडेक्स बोलिए, सब एक ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000। ठीक है, यह दिया हुआ है तो यह 10 का पावर कितना होगा, 1 2 3 4 0 है, डेट मीन्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 का पावर 4। ठीक है, तो 10 का पावर 4 में 10 क्या होगा, बेस होगा। Here 10 is the base, 10 is the base and 4 is the power, 4 is the power। ओके, 10 को बेस बोलेंगे और 4 को क्या बोलेंगे लोग, पावर बोलेंगे। जैसे दिया हो a टू द पावर m, तो a टू द पावर m में here यहाँ a क्या है, a is the base, a को बेस बोलेंगे और m को क्या बोलेंगे, m को पावर बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 3 टू द पावर 7, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेस कितना होगा, बेस होगा 3 एंड पावर कितना होगा, पावर हो गया 7। ओके, ठीक है, मान लीजिए आ गया, मान लीजिए 4 टू द पावर 5, तो यहाँ बेस कितना हो गया, यहाँ बेस हो गया 4 एंड पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 5। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस के कौन कौन से लॉज होते हैं, या इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से इसको लर्न करना होगा आपको। ठीक है, सो क्या क्या फॉर्मूला है देखते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू, देखिए अगर a बेस सेम रहेगा और बीच में इंटू का साइन रहेगा तो पावर को प्लस करना होगा। सो ए है तो a लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, m प्लस n। ओके, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो 2 बेस सेम है और इंटू का साइन है, तो 2 बेस है तो बेस 2 रहेगा और इंटू का साइन है तो पावर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 मीन्स 8 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8। ठीक है,
या मान लीजिए इस तरह से हो गया x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, इस तरह से दे दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, x x x बेस सेम है तो x लिख देंगे और सारे पावर को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, सारे पावर को प्लस कर देंगे तो 4 + 2 6 + 3 9, सो x टू द पावर 9। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। मान लीजिए इस तरह से दे दिया आपका a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इंटू a टू द पावर r। तो देखिए a तो a होगा और इंटू का साइन है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, सो p + q + r, p + q + r। तो इस तरह से जितना ही पावर हो, 2 पावर हो तो दोनों को प्लस कर देंगे, अगर 3 पावर हो तो तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, सिर्फ क्या ध्यान देना है आपको, बेस सेम होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, इंटू का साइन होना चाहिए। अगर बेस ए बेस सेम है और इंटू का साइन है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए 2 नंबर लॉ क्या है, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू, देखिए यहाँ में इंटू रहा तो पावर प्लस हो गया, यहाँ डिवाइड है तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, 3 टू द पावर 7 डिवाइड 3 टू द पावर 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, डेट मीन्स 3 टू द पावर 7 माइनस 4 मीन्स कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 11 का पावर सपोज 8 डिवाइड 11 का पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 11 का पावर डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर माइनस होगा, 8 - 5, 8 - 5, सो 8 - 5 मीन्स 11 का पावर कितना हो जाएगा, 11 का पावर 8 - 5 मीन्स 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। देखिए 3 नंबर लॉ क्या है, a टू द पावर m और उसका होल टू द पावर n मीन्स a का पावर m और उसका पावर n होल टू द पावर n। तो अगर पावर का पावर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स a टू द पावर m और n दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 और इसका पावर कितना है, मान लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा, 2 बेस सेम रहेगा, ठीक है, और दोनों पावर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, सो 3 4 जा 12 मीन्स 2 का पावर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर लॉ क्या है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। देखिए यह दोनों अगर पावर सेम है, अगर दोनों पावर अगर सेम रहे तो क्या करेंगे हम लोग, अंदर ये जो दोनों बेस है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी, और पावर सेम है सो पावर सेम लिखा जाएगा। अगर दोनों पावर सेम है तो उस सेम पावर को लिख देंगे एक बार और इन दोनों बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 3 का पावर दिया हुआ है 7 इंटू 5 का पावर दिया हुआ है 7, तो देखिए 7 7 पावर सेम है तो पावर सेम है तो पावर सेम लिख देंगे 7 और इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 कर देंगे, 3 इंटू 5 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15, सो 15 का पावर 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेम अगर इंटू जगह डिवाइड आ जाए, a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो पावर सेम है तो वही सेम लिख देंगे और a और b में इंटू था तो इंटू कर दिए, a और b में क्या डिवाइड है तो a में b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन्स a में b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, a में b से डिवाइड कर देंगे और पावर सेम है तो पावर सेम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप से दिया रहे, अगर 11 का पावर 6 डिवाइड 11 का पावर 11 नहीं सपोज 14 का पावर 6, 11 का पावर 6 डिवाइड 14 का पावर 6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग,
11 में 14 से डिवाइड कर देंगे और दोनों पावर सेम है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। डेट मीन्स अगर 2 का पावर 0 तो क्या होगा 1 होगा। डेट मीन्स अगर 10 का पावर 0 तो क्या होगा 1 होगा। डेट मीन्स सपोज 100 का पावर 0 तो क्या होगा 1 होगा। मीन्स कोई भी नंबर का पावर 0 लेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 7 नंबर क्या है देखिए लॉ, a टू द पावर अगर -1 हो तो इसको देखिए पावर नेगेटिव में है, माइनस में है, अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे। 1 a का पावर -1 है, अगर इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, a का पावर -1 था, इसको अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, यह +1 प्लस नहीं लिखते हम लोग। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ अगर a टू द पावर अगर -2 है तो इसको अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर +2। ठीक है, उसी प्रकार सपोज a का पावर -m है, अगर इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर +m। ओके, देखिए नेक्स्ट मान यहाँ दिया हुआ है a/b टू द पावर -1। ठीक है, अब देखिए a/b का पावर क्या है -1 है, तो इस नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, a/b को क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे b/a, तभी जो पावर -1 था क्या हो जाएगा, ये पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 3/4, इसका पावर दिया हुआ है क्या -m, तो ये पावर -m है, इसको प्लस करना है तो क्या कर देंगे हम लोग 3/4 का उल्टा 4/3 कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा -m का +m हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 2/3, इसका पावर दिया हुआ है -4, तो इस -4 को अगर +4 करना है तो क्या कर देंगे हम लोग 3/2, और इसका पावर क्या हो जाएगा -4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। मीन्स 2/3 को उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, 2/3 को 3/2 कर देंगे तो यह -4 क्या हो जाएगा पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए -1 टू द पावर n इक्वल टू -1 का पावर n इक्वल टू +1 होगा। मीन्स -+1 हो जाएगा कब, इफ n इज इवन, n क्या हो इवन हो। मीन्स पावर अगर इवन हो, इवन का मतलब 2 4 6, ठीक है 2 4 6 8, ठीक है, -1 का पावर 2 रहेगा तो +1 हो जाएगा, -1 का पावर 4 हो तो +1 हो जाएगा, -1 का पावर 6 हो तो +1 हो जाएगा, -1 का पावर 8 हो तो +1 हो जाएगा। मीन्स पावर अगर इवन हो तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, सपोज -1 का कहीं स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1 इंटू -1। ठीक है, और क्या होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस नहीं लिखते हम लोग, माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट 10 नंबर, -1 टू द पावर अगर ओड रहे, मीन्स -1 टू द पावर n, अगर n ओड रहे तो यह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इफ n इज ओड। ओड समझ रहे होंगे आप, ओड मीन्स 1 3 5 7 9, मीन्स अगर पावर ये जो n जो है पावर अगर ओड रहे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स -1 टू द पावर अगर 3 लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना बार होगा, देखिए 3 बार है ना, तो यह 2 मिल के यह माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, इंटू यह -1 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है और ये क्या है माइनस है, सो प्लस माइनस 1 इंटू 1 1। तो इस तरह से -1 अगर 3 बार रहा तो मल्टीप्लाई का कितना आ गया -1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइज रूप में लर्न कर सकते हैं कि -1 का पावर अगर ओड रहे, ओड का मतलब 1 3 5 7 9 कुछ भी पावर रहे तो क्या होगा -1 ही होगा। देखिए 11 नंबर, मान लीजिए nth रूट ऑफ a दिया हुआ है, इसका मतलब a का पावर, यहाँ nth रूट का मतलब 1/n। जैसे कहीं अगर मान लेते हैं √2 दिया हुआ है तो √2 का मतलब यह स्क्वायर रूट है, यह क्या है स्क्वायर रूट, मीन्स यहाँ में स्क्वायर है, यहाँ में 2 है तो ये क्या हो गया 2 का पावर हो गया ये 1/2। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ में अगर इस तरह से लिखा रहे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर 1/3। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अगर 4 लिखा रहेगा, 4th रूट ऑफ 3, इसका मतलब 3 का पावर 1/4, 3 का पावर 1/4। ठीक है, देखिए इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर इक्वल, मीन्स इस तरह से लिखा रहे, सपोज a⁻x इक्वल टू a⁻y, मीन्स इक्वल टू का लेफ्ट में भी बेस a है और इक्वल टू का राइट में भी बेस a है, दोनों बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम होता है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर आर इक्वल, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और इसका उल्टा 13 नंबर, इफ पावर इज सेम देन बेस आर इक्वल। तो देखिए इसमें क्या है, इफ पावर इज सेम देन बेस इज इक्वल। अगर पावर सेम हो, ठीक है, मीन्स मान लेते हैं सपोज a⁻x हो इक्वल टू b⁻ भी x हो, x पावर सेम है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड में पावर x है, इक्वल टू का राइट में पावर x है, इफ पावर इज सेम देन बेस इज इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बेस यहाँ में a, यहाँ बेस b, तो दोनों बेस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर पावर सेम देन बेस इक्वल, इफ बेस इक्वल देन पावर सेम। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ में क्या है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया, यहाँ में पावर सेम है तो क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया। ध्यान रहे इसको। ठीक है, अब देखिए किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का प्रोसेस है k × 10⁻m, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जहाँ k क्या है, वेयर k क्या है, तो k जो होगा 1 भी हो सकता है, k का वैल्यू k इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, या 1 से 12 बट छोटा होना पड़ेगा 10 से, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 9 डिजिट होता है ना, 1 से 9 तक, या 9 डिजिट आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। ठीक है, और m क्या है, m इज इंटीजर, m इज इंटीजर, m इज इंटीजर, m जो पावर है वो क्या है, इंटीजर। जैसे यह जैसे संख्या रेखा है, नंबर लाइन, इसमें क्या होता है, देखिए यह 0 होता है, और राइट साइड में क्या होता है, +1 +2 +3 +4 +5, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है, और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में प्लस होता है। ठीक है, मीन्स बीच में 0 से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सपोज आपका आ गया 0.000649 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए इस पॉइंट को हमें क्या ले जाना है, एक डिजिट के बाद ले जाना है, के मीन्स एक डिजिट है, तो इस पॉइंट को हम लोग एक डिजिट मीन्स 6 के बाद ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6.49। इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे 6 के बाद, तो 6.49 इंटू 10 का पावर। तो देखिए इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो इसको 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, कितना डिजिट लाए हम, इस पॉइंट को 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद लेके आए, इसलिए क्या हो जाएगा पावर -4, क्योंकि यह पॉइंट कहाँ, लेफ्ट में था, यह पॉइंट कहाँ था, लेफ्ट में था, तो लेफ्ट से ले गए इसलिए क्या हो गया पावर माइनस, क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है, माइनस होता है, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट से ले गए इसलिए 10 का पावर क्या होगा, -4 होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता, सपोज 3 4 7 0 0 0 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें पॉइंट कहाँ है, इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी पॉइंट नहीं दिखा रहा है, डेट मीन्स पॉइंट यहाँ लास्ट में यहाँ पॉइंट है। ठीक है, जब यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको लाना है इसके पास 1 डिजिट के बाद, तो क्या लिखेंगे 3.47, बाकी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3.47 इंटू 10 का पावर। तो देखिए यहाँ पॉइंट था, इस पॉइंट को हम कहाँ लाए, यहाँ लाए हैं, तो यहाँ से देखिए 1 डिजिट के बाद हुआ, 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद
5 डिजिट के बाद पॉइंट लाए हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। और यह पॉइंट राइट से लेके आए हैं तो राइट से लेके आए तो क्या बोलेंगे प्लस 10 का पावर प्लस 5। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज R4। तो देखिए एक्सरसाइज R4, ठीक है, रिवीजन 4। तो पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो 1 का 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 का क्यूब। 11 का क्यूब का मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11। इन तीनों को इंटू करिए। इन तीनों को इंटू करने से क्या मिलेगा आपको, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होगा 1331। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए 1 का 2 नंबर क्या है, 2 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है। सो 2 इंटू 10 का पावर 3 मीन्स 30। अब 2 इंटू 1000 2000। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए 1 का 3 क्या है, 1/2 का पावर -5, 1/2 इसका पावर दिया हुआ है -5। तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि पावर अगर माइनस में हो, अगर उसको प्लस करना है तो यह क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या 1/2 क्या हो जाएगा 2/1। 1/2 का उल्टा 2/1 कर देंगे तो पावर -5 क्या बन जाएगा +5, ठीक है। और नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, डेट मीन्स 2 का पावर 5 हो गया, 2 का पावर 5, ठीक है। नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार, सो 32 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 1 का 4 नंबर -4 टू द पावर -2 दिया है, ठीक है। सो -4 का पावर दिया है -2। देखिए यह -4, इसके नीचे यहाँ कुछ भी नहीं, क्या है 1 है। तो इसका जब उल्टा कर देंगे हम, 4/1 को अगर हम 1/4 कर देंगे हम लोग, ठीक है, 4/1 को क्या करेंगे हम लोग 1/4 कर देंगे तो यह पावर क्या हो जाएगा -2 का पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा, और फिर ये -4 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 ही होगा, और -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। -4 इंटू -4 क्या होगा, माइनस प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। हम लोग सीखे हुए हैं कि माइनस का पावर अगर 2 हो या 4 हो या 6 हो, इवन हो, माइनस का पावर अगर इवन हो तो क्या होता है वो प्लस हो जाता है। अब 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। इस नंबर को उनके प्राइम फैक्टर के रूप में, पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। सो 2 का 1 देखिए, सोल्यूशन क्या है 729। तो फर्स्ट हमें 729 का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना होगा। तो इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। देखिए 3 से 3 2 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9। तो इस तरह से 729 का फैक्टर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 आ गया। मीन्स 729 इक्वल टू 3 का पावर हम लोग क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 3 टू पावर 6। अब देखिए 2 का 2 क्या है 3125, 3125 इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 5 से निकालते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। तो इस तरह से 3125 इक्वल टू क्या मिला 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना है 1 2 3 4 5, मीन्स 5 टू द पावर 5 हो गया आंसर। अब देखिए 3600 का फैक्टर निकालना है।
तो 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 5 से 5 5 जा 25। तो इस तरह से 3 6 0 0 का फैक्टर कितना आ गया, 2 1 2 3 4 मीन्स 2 का पावर 4। ठीक है, 1 2 3 4, 2 4 बार है और 3 एक बार 2 बार है, तो 3 का पावर 2, और 5 2 बार है, सो 5 to the power 2। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 2 का 4 नंबर 108 इंटू 192, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो पहले 108 का निकालना होगा। ठीक है, 108 का फैक्टर निकालिए। सो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। 108 का आ गया। उसी प्रकार फिर अब 192 का फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, सो 192 का निकालेंगे तो 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो इस तरह से हमें 108 इंटू 192 का जब फैक्टर निकाले हम लोग, ठीक है, तो क्या मिला देखिए हमें 2 कितना में मिला यहाँ में देखिए 2 1 2 मीन्स 2 मिला 1 2, 2 का पावर 2, और 3 कितना मिला 1 2 3, 3 का पावर 3, और 192 का फैक्टर निकाले हम तो 2 कितना मिला 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 3 कितना मिला 3 का पावर 1। अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे हम लोग, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 6 है। तो हम जानते हैं कि इंटू होने से पावर प्लस होता है, तो 2 + 6 8 हो गया पावर। अब 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 3 + 1 4। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 3 नंबर क्या बोला, सिंप्लीफाई। तो 3 का 1 सोल्यूशन देखिए -3 to the power 2 इंटू -5 to the power 2। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि अगर पावर सेम रहे, पावर क्या रहे सेम रहे, तो क्या करेंगे पावर को एक ही लिख देंगे और दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों बेस से क्या करें मल्टीप्लाई। सो -3 इंटू -5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 का पावर कितना हो जाएगा हमें 2। दिस इज आवर आंसर। अगर पावर सेम हो तो दोनों बेस को क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 इंटू 15 225। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं, सपोज -3, अगर आप इस तरह से करते हैं सपोज -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर मीन्स पावर क्या है इवन है, तो पावर अगर इवन है 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया। यहाँ भी देखिए माइनस का पावर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 है 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 225। सो ये भी प्रोसेस है। ओके, अब देखिए 3 का 2 नंबर सोल्यूशन, 2 का पावर 3 इंटू 2 होल पावर कितना दिया है 4 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटू का साइन रहेगा और बेस सेम रहेगा तो पावर को प्लस करना होगा। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है हमें यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब है हमें 1 है। सो 2 2 तो 2 हो गया बेस, और पावर को प्लस कर देंगे तो 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और उसका पावर कितना है 4। सो अब क्या होता है पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है। सो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। सो 2 का पावर 16 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 3, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2 का पावर 0 कितना होता है 1, इंटू 3 का पावर 0 कितना होता है 1, इंटू 4 का पावर 0 कितना होता है 1। मीन्स कोई भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1 1 जा 1 और फिर 1 1 जा 1, सो 1 ही होगा। सो 1 इज द राइट आंसर।
मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछ देता 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0, तब कितना होता है? सो 2 का पावर 0 1 होता है, 3 का पावर 0 भी 1 होता है और 4 का पावर 0 भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 इज द राइट आंसर, 3 होता। ओके, अब देखिए 4 का 4 नंबर 5/8 का पावर -7 है इंटू 8/5 का पावर -4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5/8 है, तो इसको भी अगर हम 5/8 बनाएंगे तो क्या होगा? बेस सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना है? 5/8, उसका पावर कितना है? -7 इंटू, तो यहाँ बेस है 5/8। अगर इसको भी अगर 5/8 बनाना है तो इसको उल्टा करना होगा, और जब इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये पावर -4 क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा। हम जानते हैं कि पावर -4 है, इस पावर को अगर हम +4 बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? 8/5 उल्टा हो जाएगा, मीन्स 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस सेम हो गया, यहाँ भी है 5/8, यहाँ भी है 5/8। अगर बेस सेम रहता है और इंटू का साइन रहता है तो पावर को प्लस करते हैं, मीन्स 5/8 का पावर हो जाएगा -7 + 4, मीन्स इन दोनों पावर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इंटू का साइन रहने से पावर क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं। ठीक है, सो 5/8 का पावर -7 से 4 चला गया तो कितना बच गया? -3। ठीक है, फिर अगर पावर को अगर माइनस बनाना है आपको अगर, तो क्या उल्टा करना पड़ेगा? 5/8 को अगर उल्टा कर देंगे 8/5 तो यह -3 क्या बन जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8 का क्यूब 8 × 8 × 8 कितना होगा? 512, और 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 कितना होगा? 125। सो दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। कंपेयर करना है, मीन्स 2 का पावर 8 दिया हुआ है और फिर 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, सो देखिए यह 2 का पावर 8 है, तो 2 का पावर 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 8 बार। कितना बार लिखना होगा? 8 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, सो इसको 8 टाइम्स लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 16। फिर 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 16, और 16 × 16 कितना हो गया? 256। 256 हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर है तो 8 × 8, 8 8 जा 64, तो यह 64 ही हुआ। 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और 2 का पावर 8 कितना होगा? 256। देयरफॉर क्या होगा? 2 का पावर 8 जो है वो क्या होगा? 12 होगा 8 का स्क्वायर से, क्योंकि 2 का पावर 8 का वैल्यू 256 है और 8 का स्क्वायर 64 है। सो 2 का पावर 8 क्या होगा? 12 होगा। सो दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर। 2 का पावर 8 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 8 का स्क्वायर से। ठीक है, 2 का पावर 8 क्या होगा? ग्रेटर देन 8 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का 3 नंबर, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो पहला क्या है? 2.7 × 10 का पावर 12। ठीक है, सो 2.7 और 10 का पावर 12। 10 का पावर 12 का मतलब 10 जो है इस पे मैंने जो 1 पे 12 जीरो, 1 पे कितना जीरो? 12 जीरो। 1 पे 1 2 4 6 8 10 12 जीरो हो गया। ठीक है, कितना जीरो हो गया? 12 जीरो हो गया। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 जीरो। सो इसको अगर इंटू करेंगे हम लोग तो 27 पे कितना जीरो आ जाएगा? 12 जीरो आ जाएगा। 2 4 6 8 10 12 जीरो आ गया। अब देखिए हमें एक के बाद पॉइंट है हमें, तो क्या करेंगे? एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 1 जीरो कट गया, मीन्स 11 जीरो रहेगा। 27 पे 2 4 6 8 10 और 1 जीरो और 11 जीरो रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपका 1.5 × 10 का पावर 8, तो देखिए हमें
1.5 इंटू 10 का पावर 8 का मतलब 80 रहेगा। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 15 1 जा 15 पे 24680 24680 और एक के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग तो एक जीरो कैंसिल हो गया तो 15 पे 24670 आ गया 24670। अब देखिए यहाँ में 7 जीरो हो रहा है और यहाँ में कितना जीरो हो रहा है 2 4 6 8 10 11 जीरो हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यह बड़ा होगा। क्या होगा आपका, यह नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, देयरफॉर कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 का पावर जो 12 है यह बड़ा होगा किससे, 1.5 इंटू 10 का पावर 8 से। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरो की संख्या है, इसमें जीरो की संख्या क्या है, कम है, इसका मतलब यह नंबर बड़ा है। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 5 का पावर 1, 2 का पावर -3 है इंटू -7 का पावर -3 है। -3 पावर सेम है। जब पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 और उसका पावर कितना है -3। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको अगर हम डिवाइड में ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, वो पॉजिटिव रहता है। तो -14 का पावर कितना हो जाएगा, ये -3 था, अगर इसको डिवाइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -14 का पावर +3। तो इस तरह से हमें क्या करना था, हमें एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पावर, पावर पॉजिटिव में लाना था, पावर क्या लाना था पॉजिटिव में। सो दिस इज आवर आंसर। देखिए 5 का 2 नंबर, यहाँ देखिए -3 का पावर -4 है और 5/3 का पावर -4 है। तो -4 पावर सेम होने से क्या करते हैं हम लोग, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका -3 इंटू 5/3। ठीक है, बेस को बेस में मल्टीप्लाई कर दिए और पावर कितना, पावर जो है -4 तो -4 ही रहेगा पावर। ठीक है, सो ये क्या हो गया 3 3 कैंसिल हो गया। सो -5 का पावर कितना हो गया 4। और हम जानते हैं कि माइनस का पावर अगर इवन हो तो वह प्लस हो जाता है। ठीक है, सो 5 का पावर 4 हो जाएगा, 5 का पावर 4। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 6 क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ देखिए 3 4 3 0 0 0 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसमें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पॉइंट है। अगर यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को लाना है इस 3 के बाद, तो 3.43 इंटू 10 का पावर। तो देखिए पॉइंट कहीं नहीं था, मतलब लास्ट में था, यहाँ पॉइंट है। तो इस पॉइंट को लाना है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के बाद में, तो 10 का पावर 6। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 7.004004 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पॉइंट था। ठीक है, पॉइंट यहाँ था, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट के बाद ला रहे हैं, इसका मतलब 10 का पावर 10। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो ध्यान देना है कि इस पॉइंट को लाना होगा कहाँ, इस 1 के बाद, एक डिजिट के बाद। सो 1.5 इंटू 10 का पावर, इस पॉइंट को लाना है इस 1 के बाद, तो इस पॉइंट को ला रहे हैं 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, तो -7। क्यों, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड से ले जा रहे हैं इसलिए माइनस होगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को ले जाना है 1 के बाद, तो 1.436 इंटू 10 का पावर, इस पॉइंट को ले जा रहे हैं कितना 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, तो 10 का पावर -5। तो पॉइंट लेफ्ट से ले जा रहे हैं इसलिए पावर माइनस।
दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1, इसके क्या करना है हमें, एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म, इसे जनरल फॉर्म में ले जाना है। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, 1 डिजिट के बाद जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसे ले जाना है किसे, जनरल फॉर्म में। तो 1.0001 इंटू 10⁹ का मतलब 1 पे 9 जीरो है, 2 4 6 8 9 जीरो है, ठीक है। सो इसे हमें जनरल फॉर्म में ले जाना है, तो 10001 और इसको दिस को 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, और कितना जीरो आ जाएगा, 9 जीरो आ जाएगा इसके ऊपर में, 2 4 6 8 9 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए कितने के बाद पॉइंट था, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 4 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, या 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10001 और 2450 आ जाएगा, 2450। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 3.02 इंटू 10 का -6 दिया हुआ है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि एक बार पॉइंट है, इसे जनरल फॉर्म में ले जाना, तो क्या होगा, सो 3.02 इंटू 10 का पावर क्या है, -6 है, -6 का मतलब यह डिवाइड में होगा, ठीक है। 10 का पावर -6 है, अगर इसको हम लोग डिवाइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर +6, ठीक है, क्योंकि 10 का पावर -6 है, तो +6 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं। ओके, सो 3.02 डिवाइड और 10 का पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब देखिए यहाँ में 6 जीरो है, 2 4 6 जीरो, यहाँ में 6 जीरो है, तो ऊपर वाले को अगर डिवाइड करेंगे इसका मतलब 6 के बाद पॉइंट आएगा, नीचे में जितना जीरो ऊपर में उतना के बाद पॉइंट, नीचे में 2 4 6 जीरो है, इसका मतलब ऊपर में 6 के बाद पॉइंट, और ऊपर में ऑलरेडी 2 के बाद पॉइंट है, तो 6 जीरो के कारण 6 के बाद पॉइंट, आप पहले से 2 के बाद पॉइंट, तो 6 और 2 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, मीन्स आफ्टर 8 डिजिट पुट द पॉइंट। देखिए 302 ऐसा है, और इसको 8 डिजिट बाद में पॉइंट लाना है, ठीक है। तो इसको 8 डिजिट कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ जीरो देना पड़ेगा लेफ्ट में। मान लीजिए आपका पास में कितना है, 302 है, और यहाँ में पॉइंट लगाना है 8 डिजिट के बाद, तो ये तो 3 हुआ, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पॉइंट लगा दिए, और इस पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ जीरो देना पड़ता है। सो दिस इज आवर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है -3 का पावर m+1, ठीक है, इंटू -3 का पावर 5 इक्वल टू -3 का पावर 7, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो हम जानते हैं अगर बेस सेम हो और इंटू का साइन हो तो पावर प्लस होता है, सो -3 का पावर m+1 + 5, m+1 + 5 इक्वल टू -3 का पावर कितना है, 7, ठीक है। सो यहाँ से -3 का पावर 5 + 1 6 हो गया, मैंने m+6 हो गया, m+6 और इक्वल टू -3 का पावर कितना है, 7। हमें भी पढ़े हैं, इफ बेस इज सेम देन पावर आर इक्वल, इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर इक्वल। बेस देखिए दोनों सेम है, यहाँ भी -3 यहाँ -3, तो क्या होगा, पावर क्या होगा, इक्वल होगा, m+6 = 7, m+6 = कितना होगा, 7। तो यहाँ से m = 7 और ये +6 जाके -6 हो जाएगा, ठीक है। सो m = 7 - 6 1, दिस इज आवर आंसर। ओके, अगर मान लेते हैं यह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आएगा तो पूरा सोल्व कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर MCQ में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर में, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इक्वल टू का राइट में क्या है, इक्वल टू का राइट में है -3 का पावर 7, मीन्स पावर 7 होना चाहिए, -3 का पावर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ -3 का पावर 5 है और ये +1 6 हुआ, तो m का वैल्यू अगर 1 करेंगे तब ना 7 आएगा।
क्योंकि इक्वल टू का राइट में -3 का पावर 7 है, तो इधर भी 7 होना चाहिए। तो 5 + 1 6 + 1 7, 7 आने के लिए m का वैल्यू 1 होना चाहिए, सो m का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 9 क्या बोला है, द साइज मीन्स डायमीटर ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद मीन्स 1 के बाद ले जाना पड़ेगा। 1.275 इंटू 10 का पावर, इस पॉइंट को ले जाना है 1 के बाद, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, सो 10 का पावर -5 मीटर। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इन ए सेल देयर आर 5 बुक्स ऑफ थिकनेस 20 mm and 5 papers of thickness 0.16 mm. What is the total thickness? Total thickness means दोनों को प्लस करना होगा। सो 5 बुक्स का 20 mm करके, तो 5 × 20, 5 × 20, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है 5 × 0.016, ये सब किस में हो गया, सब mm में हो गया, मिलीमीटर। ठीक है, सब किस में हो गया है, मिलीमीटर। अगले वाले में क्या था, मीटर था, यहाँ में क्या है, मिलीमीटर है। तो 20 × 5 100 हो गया, 100 प्लस, अब इसको इंटू करिए 5 से, तो 5 से जब इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 16 5 या 80 मीन 0.080। ठीक है, मिलीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 100 है, तो 100 में 100 का मतलब 100.00, 100 का मतलब क्या, 100 का मतलब 100.00। अब इसमें प्लस क्या करना है आपको, इसमें प्लस करना है 0 पॉइंट, देखिए 0.080, इसको प्लस करना है। ठीक है, 0.080, तो ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये पॉइंट का नीचे पॉइंट, तो पॉइंट 100 में 0 प्लस करें तो 100 रहेगा। सो कितना होगा, 100.080 mm। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स यह एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3, 3 का पावर -3, इसका राइट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 3 का पावर दिया है कितना, -3। ठीक है, तो इस 3 का पावर -3 को हम प्लस बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, राइट आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में है ना, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3, 1/3 का पावर 3। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 जो है 1/3 का पावर 3, दिस इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, तो ये तो रफ है। ठीक है, मेन आपका आंसर क्या है, मेन आंसर आपका है 11 का ए आंसर होगा ऑप्शन 3, 1/3 का पावर 3। ये रफ बगल आप दिखा सकते हैं। अब देखिए 11 का बी क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 2/3 का स्क्वायर। ये देखिए 2/3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2/3 का स्क्वायर है, ये तो इंटू है, नहीं होगा, ये 2/3 का लिख दिया है 3/2, हाँ हो सकता है 2/3। देखिए 2/3 को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, ये 2/3 को अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे 3/2 कर देंगे, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, ये +2 पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन में 2/3 का पावर 2 दिया है और 2/3 का उल्टा 3/2 कर दिए तो पावर -2 हो गया। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन 3 जो है वो क्या है आपका राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या है, 3/2 का पावर -2। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये रफ है, ये समझने के लिए हम बनाए, लेकिन मेन आंसर आपका ए है। ठीक है, अब देखिए 11 का सी क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ -2/3 का पावर 4, -2/3 इसका पावर क्या दिया है 4, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो जानते हैं कि माइनस का पावर 4 इवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 81 हो जाएगा। तो 16/81
16/81 ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ऑप्शन टू 16/81 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया और ये आपका समझने के लिए रफ हुआ। ठीक है, अब देखिए 11 का डी, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस पॉइंट को 6 के बाद ले जाएंगे। सो 6.4 इंटू 10 का पावर, इसको ले जाना है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 का पावर -5। सो देखिए यह ऑप्शन में कहाँ है, 6.4 इंटू 10 का पावर -5, यह ऑप्शन 4 में है। सो 11 का डी आंसर हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 लिखना पड़ेगा आपको, 6.4 इंटू 10 का पावर -5, दिस इज आवर आंसर। यह आपका आंसर हुआ। यह तो आपको रफ हुआ समझने के लिए, बट दिस इज आवर राइट आंसर। अब देखिए 11 का ई नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म निकालना है। तो 2.03 और 10 का पावर -5 है, जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर +5, 10 का पावर +5 का मतलब 50, कितना जीरो, 50। तो नीचे में 50 है, नीचे में 50 का मतलब 5 के बाद पॉइंट और ऊपर में 2 के बाद पॉइंट, तो 5 और 2 7 के बाद पॉइंट। तो देखिए 203 है, इसको बनाना है आपको 7 के बाद पॉइंट, तो 3, 4, 5, 6, 7 के बाद पॉइंट और यहाँ 0 लगा देंगे। तो आपका आंसर हो गया 240,203। तो देखिए 40, 240 और 203 ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन कहाँ में है? 2। सो 11 का ई आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या होगा? तो 0.40, 1 2 3 4 0 और फिर 203, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यह समझने के लिए रफ था ये, बट मेन आंसर का आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। 11 का ई आंसर होगा ऑप्शन 2, 0.40203। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज R4 मीन्स रिवीजन 4 का हर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।